हमारे बीच में पूज्य देवी जी कृष्णा कसोरी जी आ चुकी हैं, जिन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हरिद्वार में आश्रम बनाकर और जगह जगह सनातन का प्रचार लगातार कथाओं के माध्यम से और अखंड ज्योति संस्थान वृंदावन में आश्रम बनाया। और उन्होंने दिनारा में भी मेला प्रांगण में अष्टोत्तर भागवत कथा का सभी को रसपान कराया। पूज्य देवी जी से निवेदन करेंगे कि हमारे क्षेत्रीय जनता को, सभी भक्तों को आशीर्वचन देकर अनुग्रहित करें। पूज्य देवी जी कृष्णा किशोरी जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। परम पूज्यपाद संत श्रोमणी श्री श्री 1008 श्री महंत श्री रामदास जी महाराज की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। नमः कृष्ण पादाब्जाय भक्ताभीष्ट प्रदायिने आरक्तं रोचयेच्छस्व बनमाम की हृदयाम्बुजे श्री बाके बिहारी लाल की। आज कथा का विश्राम दिवस है। भगवान श्री गिरिराज धरण के पावन शरणागति को ग्रहण करते हुए आप सबकी उपस्थिति में सभी, चूंकि ब्राह्मण के क्षण है, कथा विश्राम का अवसर है, तो सबका भाव रहता है कि भाई 6 दिन हम लोग नहीं पहुंच पाए तो कम से कम विश्राम वाले दिन जाएं और श्रीमद् भागवत महापुराण जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है उनका दर्शन और कथा का श्रवण लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम पूज्य महाराज जी हमारे निकट में विराजमान हैं। श्री 1008 महंत श्री परम पूज्यपाद श्री रामदास जी महाराज, सभी ब्राह्मण देवता, मंच पर उपस्थित हमारे परम पूज्यपाद पंडित श्री ऋषि कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जो साक्षात सुख स्वरूप आप सभी के लिए अपनी मधुर वाणी के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अमृत रसपान विगत 6 दिनों से करवा रहे हैं। पूज्य सभी संत चरण, सभी ब्राह्मण देवता, उपस्थित संपूर्ण भक्त समाज, मुझे तो आशा नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद आज ऐसा लग रहा है जैसे 2016 में एक बार हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को विशाल रूप में संपन्न किया था आप सबके सहयोग से। उसी प्रकार से आज एक बार पुनः यहाँ भगवान श्री गिरिराज धरण के पावन दिव्य दरबार में आप सबकी उपस्थिति को देख करके बार बार हृदय से एक ही बात निकल रही है और मन भी कहने को कर रहा है कि हे ठाकुर जी, आप सबने अपना अमूल्य समय इस दिव्य आयोजन को महान बनाने में और दिव्य बनाने में दिया, तन मन धन का सहयोग दिया। आप सब जो भी अपनी अपने मन में इच्छा लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हों, गिरिराज धरण भगवान की कृपा से आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां। आइए एक सुंदर सा भजन। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है
श्री परीक्षित जी महाराज 7 दिनों में मरने वाले थे। और आपने कई बार कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि केवल परीक्षित जी ही 7 दिनों में मरने वाले नहीं थे, बल्कि हम आप सब भी 7 दिनों में मरने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि देवी जी कहां से कहां आ गई, इससे अच्छा तो महाराज जी ही थे। देवी जी के आते ही देवी जी ने कहना प्रारंभ कर दिया कि सब 7 दिनों में मरने वाले हैं। तो वही हम तो जल्दी से संसार छोड़ करके जाना नहीं चाहते, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ जो भी मिला हमको हमेशा रह नहीं सकता। कोई कब बिछुड़ जाए ये कोई कह नहीं सकता। कर्ज में नर्तन मिला तो प्रभु कृपा से पा गया, ब्याज की तो बात छोड़ो मूलधन भी खा गया। मौत की ना किसी से यारी है, आज हमारी तो कल आपकी भी बारी है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गए और एक बंधे जंजीर। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। संसार में जितने भी संचय हैं एक दिन सबका अंत है। उसी प्रकार से जन्म के साथ ही मृत्यु का भी जन्म होता है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ मृत्यु भी उसी दिन जन्म लेकर के हमारे साथ में आए। वो बात अलग है कि हमें आपको दिखाई नहीं देती। हम लोग सागर के एक तट पर खड़े हुए हैं, सागर का दूसरा किनारा हमें दिखाई नहीं देता। समुद्र के एक तट पर खड़े होकर के समुद्र का दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि समुद्र का दूसरा किनारा है ही नहीं। किनारा दूसरा निश्चित है, लेकिन हमें केवल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो इतना बृहद है, इतना विशाल है। इसलिए जन्म के साथ ही जैसे दिखाई न देने पर भी ये बात निश्चित है कि समुद्र का दूसरा किनारा, दूसरा तट है, उसी प्रकार से जन्म के साथ में मृत्यु भी जन्म लेकर के आती है। तो मृत्यु रूपी भय से जो मुक्ति प्रदान कर देने वाला ग्रंथ है, महापुराण है, दिव्य पुराण है, उसी का नाम है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो परीक्षित जी भी 7 दिन में मरने वाले। दिन तो 7 ही होते हैं भाई, उन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर सबका जन्म होता है और उन्हीं 7 दिनों के अंदर अंदर सबकी मृत्यु होती है। इसलिए ये जो अवसर आपको ठाकुर जी की कृपा से मिला, शायद ये जीवन में दोबारा मिले न मिले, इससे वंचित नहीं रहना चाहिए, भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इतने व्यस्ततम समय में से महाराज जी और हम अभी अभी पूज्य व्यास जी महाराज ने कहा कि आश्रम का काम हरिद्वार वृंदावन धाम में चल रहा है। श्री रामदेव अखंड ज्योति सेवा संस्थान का हमारे संपूर्ण दिनारा के जो भक्तगण हैं वो सभी समय समय पर जाते हैं, देखते हैं और खूब सहयोग सबके तरफ से हमें मिलता है, खूब प्रेम सबकी तरफ से मिलता है। लेकिन भैया ने, हमारे परम आदरणीय सम्माननीय श्री महेंद्र सोनी जी, आज से कम 4-5 महीने पहले भैया का निमंत्रण था कि देवी जी आपको समय निकालना ही है। तो मैंने कहा महाराज जी से कि थोड़े समय के लिए हम लोग जरूर चलेंगे और कथा श्रवण के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लेना तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ आकर के दिव्य महापुराण का दर्शन कर लेना, इसमें ही हमारे जीवन की धन्यता है।